दोस्तों आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद मंगेश हांडे में। आज के वीडियो में हम जानकारी पाएंगे रतन जी टाटा के बारे में, उनका प्रारंभिक जीवन और उन्होंने किस तरह से उनके कंपनियों को आगे बढ़ाया और किस तरह से उन्होंने 1 लाख रुपए में एक कार लॉन्च की। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो वीडियो अंत तक देखिए और रतन जी टाटा के बारे में अपना नॉलेज बढ़ाइए। तो दोस्तों, रतन जी टाटा का पूरा नाम था रतन नवल टाटा। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। रतन जी टाटा टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष है, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी है, जिसकी स्थापना जो है वो जमशेदजी टाटा ने की और उनके परिवार की पीढ़ियों ने इन सारे कंपनियों का विस्तार बड़ी दृढ़ता से किया। 1971 में रतन टाटा को राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड यानी कि नेल्को, इस कंपनी का डायरेक्टर इंचार्ज नियुक्त किया गया। एक कंपनी जो सख्त वित्तीय कठिनाई की स्थिति में थी। रतन जी टाटा ने सुझाव दिया कि कंपनी को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास में निवेश करना चाहिए। जेआरडी नेल्को ने ऐतिहासिक वित्तीय प्रदर्शन की वजह से इस सुझाव में अनुचित थे, क्योंकि इसने पहले कभी नियमित रूप से लाभांश का भुगतान नहीं किया था। इसके अलावा जब रतन जी ने कार्यभार संभाला, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को की बाजार में हिस्सेदारी 2% थी और घाटा बिक्री का 40% था। फिर भी जेआरडी ने रतन के सुझाव का अनुसरण किया। 1977 में रतन को इम्प्रेस मिल्स सौंपा गया। यह टाटा नियमित कपड़ा मिल थी। जब उन्होंने कंपनी का कार्यभार संभाला, यह टाटा समूह की बीमार इकाइयों में से एक थी। रतन ने इसे संभाला और यहाँ तक कि एक लाभांश की घोषणा कर दी, जिन्होंने आधुनिकीकरण पर बहुत कम खर्च किया था। रतन जी के आग्रह पर कुछ निवेश किया गया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि मोटे और मध्यम सूती कपड़े के लिए बाजार प्रतिकूल था, जो कि एम्प्रेस का कुल उत्पादन था। एम्प्रेस को भारी नुकसान होने लगा। बॉम्बे हाउस, टाटा मुख्यालय, अन्य ग्रुप कंपनियों से फंड को हटाकर ऐसे उपक्रम में लगाने का इच्छुक जिसे लंबे समय तक देखभाल की आवश्यकता हो। इसलिए कुछ टाटा निर्देशकों, मुख्यतः नानी पालकेवाला ने फैसला किया कि टाटा को मिल समाप्त कर देनी चाहिए, जिसे अंत में 1986 में बंद कर दिया गया। रतन जी इस फैसले से बेहद निराश थे और बाद में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया कि इम्प्रेस को मिल जारी रखने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए की ज़रूरत थी। 1972 से लेकर 1975 तक, जो पहले नेल्को कंपनी थी टाटा समूह की, तो रतन जी ने टाटा ने नेल्को कंपनी की जो हिस्सेदारी थी उसे 20% तक आगे बढ़ा लिया और अपना जो घाटा था 40% उसे पूरा भी कर लिया। लेकिन 1975 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा जी गांधी जी ने आपात स्थिति घोषणा कर दी, जिसकी वजह से आर्थिक मंदी आ गई। इसके बाद 1977 में यूनियन में
समस्याएं हुई, इसलिए मांग के बढ़े जाने पर भी उत्पादन में सुधार नहीं हो पाया। अंततः रतन जी टाटा ने यूनियन की हड़ताल का सामना किया। 7 माह के लिए तालाबंदी कर दी गई। रतन ने हमेशा निल्को की मौलिक दृढ़ता में विश्वास रखा, लेकिन उद्यम आगे और न रह सका। 1981 में रतन जी टाटा इंडस्ट्रीज और समूह के अन्य होल्डिंग कंपनियों के अध्यक्ष बनाए गए, जहां वे समूह के कार्यनीतिक विचार, समूह को रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी तथा उच्च प्रौद्योगिकी व्यापारों में नए उद्यमों में प्रवर्तक थे। 1991 में उन्होंने JRD ग्रुप चेयरमैन का कार्य संभाला। टाटा ने पुराने गार्डों को बाहर निकाल दिया और युवा प्रबंधकों को जिम्मेदारी दी गई। तब से लेकर उन्होंने टाटा ग्रुप के आकार को बदल दिया है, जो आज भारतीय शेयर बाजार में किसी भी अन्य व्यापारिक उद्यम से अधिक बाजार पूंजी रखता है। रतन जी टाटा के मार्गदर्शन में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS सार्वजनिक निगम बनी और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई। 1998 में टाटा मोटर्स ने उनके संकल्पित टाटा इंडिका को बाजार में उतारा। 31 जनवरी 2007 को रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा सन्स ने कोरस समूह को सफलतापूर्वक अधिग्रहित किया, जो एक एंग्लो डच एल्यूमिनियम और इस्पात निर्माता है। इस अधिग्रहण के साथ रतन टाटा भारतीय व्यापार जगत में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। इस विलय के फलस्वरूप दुनिया को 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संस्थान मिला। रतन जी टाटा का एक सपना था कि 1 लाख रुपए की एक्सपेंस पर कार बनाई जाए, और अंततः उन्होंने नई दिल्ली में ऑटो एक्सपो में 10 जनवरी 2008 को इस कार का उद्घाटन करके उन्होंने अपने सपने को पूर्ण किया। टाटा नैनो के 3 मॉडलों की घोषणा की गई और रतन टाटा के सिर्फ 1 लाख रुपए की कीमत की कार बाजार को देने का वादा पूरा कर किया। साथ ही इस कीमत पर कार उपलब्ध कराने के अपने वादे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, वादा एक वादा है। उसके बाद 26 मार्च 2008 को रतन जी टाटा ने टाटा मोटर्स के थ्रू फोर्ड मोटर कंपनी जो है उनसे जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। ब्रिटिश विलासिता की प्रतीक जगुआर और लैंड रोवर उन्होंने लगभग 1.15 अरब पाउंड यानी कि 2.3 अरब डॉलर में उस टाइम में खरीद लिया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।